अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको एक ऐसे स्टॉक की स्टोरी बतानी है जिसने आज हाईएस्ट अर्निंग शो की है और वो है यूबीएल। भाई साहब, ये इस स्टॉक की जो प्राइस थी ना एक टाइम पे, ये 108 रुपये का था। और जिस बंदे ने 2020 में इसको उठाया हो अप्रैल 20 की तारीख के आसपास, तो इस स्टॉक की प्राइस 1,08,000 थी उस टाइम। आज ये 495 है, तो ये 4,95,000 उसका प्रॉफिट। तो जिसने 10 लाख के ये स्टॉक उठा लिया उससे 10,000, तो 49 लाख करके वो निकाल चुका होता। और इसके बीच में जो सारे डिविडेंड्स हैं, ये मतलब उस वक्त मुझे याद है ये डिविडेंड देता था 6-7 रुपया, और हर साल 4 दफ़ा देता था, मतलब चारों क्वार्टर्स में देता था। 7 4 28, तो 28,000 आते थे। करते करते आपका वो साल का 28,000 कर लो। अब ये इतना देने लग गया कि साल का 44 बन जाता है, क्योंकि ये हर क्वार्टर पे आपको 11 रुपये देता है। तो इस स्टॉक की ये कहानी है कि अब ये 500 टच करने लगा है। ये वो एलीट्स में जाने लगा। एलीट्स में आपके एक पीओएल आ जाता है, एक एपीएल आ जाता है, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, एक माड़ी आ जाता है, एक ये भाई साहब एक और हमारा शेयर तैयार हो गया, उसका नाम है यूबीएल। वो जो रेसलिंग में नहीं, अंडरटेकर, जॉन सीना, रॉक, स्टोन कोल्ड, केन, ये जी एलीट्स हैं जी, ये हमारे लेजेंड्स हैं। तो ये स्टॉक भी अब लेजेंडरी बोले कुर्सी पे आ रहा है। वो कहेंगे जी हर अरूज का सवाल आता है, कोई पता नहीं, वक्त का नहीं पता होता। लेकिन इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी अर्निंग शो की है और इसने तकरीबन सब बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। आपके एमसीबी को पीछे छोड़ दिया है, आपके मीज़ान बैंक को पीछे छोड़ दिया, आपके ये दो और बैंक बड़े उठने की कोशिश की है लेकिन नाकाम हो चुके हैं। अलाइड बैंक था और एक बैंक अल्फला था, लेकिन सब नाकाम हो गए। इस बैंक ने अन्नी बिछा दी है। और एक तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए लोग इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, एक तो ये रीज़न भी है। बाकी ये स्टॉक छक्के मार चुका है। अब मैंने एक और जो चीज़ दिखानी है आपको। अब लोग कहेंगे यार ये स्टॉक बहुत ओवर प्राइस है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ओवर प्राइस तो है स्टॉक, लेकिन इसकी एक बाइंग जोन आई थी 4 दिन पहले की बात है कि ये स्टॉक ने, आई रिमेंबर, ये 460 का हुआ था जब सारी पाकिस्तानी मार्केट क्रैश हुई थी, दुनिया की हुई थी। तो इस स्टॉक ने अपना एक बाइंग जोन दिया था। सॉरी, मेरी ज़ुबान स्लिप हो गई। बाइंग जोन क्या होता है कि वो एक हल्का सा नोज डाइव मारता है, उसमें आप उठा लेते। नहीं उठाया जी, सोचते रह गए हो जी मुल्क के हालात खराब है, बागो पता नहीं गोल्ड सोना लेके बैठ, सोने से क्या कर लोगे तुम। मेरे से जाओगे तो सुनियारा तुम्हें 100 बातें सुनाएगा, ये कच्चा सोना है जी, वतन काम है, फलाना काम है। स्टॉक में तो नहीं कोई ऐसा कहते ना जी कितना बेचना जी, इतना बेच दो, लो जी पैसे आ गए। मैं सोने के खिलाफ नहीं हूँ, सोना सब सबके पास होता है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मर्द के पास ऐसे होना भी नहीं चाहिए, औरत के पास ही होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि stocks are a lot better than many other options right now in Pakistan. And the second thing what I really want to say is कि भाईजान बात सुनो, ये स्टॉक ये जो अभी बता रहा हूँ ना यूबीएल, ये एक सोने का अंडा ही है। ये मैंने भी एक टाइम पे 93 का लिया था और मैं 140 का बेच के बड़ा खुश हुआ था। मैं कहा 60,000 का जी फ़ायदा उठा लिया। यहाँ 10 और 40 नहीं, 60 50,000, मैं कहता 50,000 का फ़ायदा उठा लिया भाईजान। उसकी फिर ब्रेक नहीं लगी, उसके बाद 140 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 490 तक पहुंचा हुआ है। आई थिंक इट विल टच 550 अगर ये चलता गया। और लोग बाइंग करते जा रहे हैं, मतलब बायर्स आर कमिंग, ये रुक नहीं रहे बायर्स। न्यू बायरों को वो बाय, जैसे आप बिटकॉइन की मिसाल ले लो। बिटकॉइन में क्या होता है, एक बिटकॉइन जो है आपका, मुझे याद है 13,000 का भी आया था एक टाइम पे, फिर वापस 25,000, फिर 20,000 तक का आया था। वकार तक चीखे मार मार था कि प्लीज़ उठा लो मेरी जान, उठा लो। नहीं उठाया किसी ने। मुझ जैसे अकल बंद ने इसको उठाया बिटकॉइन के 108 पे। शुक्र 107 एग्जिट मारा, मैं कोई नुकसान भी जा रहा हूँ। वो आज कितने का होगा, 80 का हुआ होगा, 84 का। तो वो जो बाइंग जोन थी वो मैंने पकड़ी नहीं। अच्छा, फिर आगे से वो फिर आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं कि देखो अभी भी एवरी लो हैज़ अ हाई एंड एवरी हाई हैज़ अ लो। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो इसने आपने 84 को उठाया, तो वो अगले 5 साल बाद वो एक लो हुआ होगा। और वही उसी उम्मीद से मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। अब वो नुकसान भी जा रहा है उसमें। मेरे अगर $130 था तो मैं 100 पे फिर रहा हूँ। तो घूम के मैं बस पहली बात पे आता हूँ यूबीएल की, जो कि यूबीएल जो था इस वक्त उठाना चाहिए था, मैंने उठाया नहीं। हम सोचते ही रह गए कि यार देखेंगे क्या करना है। मैं एमसीबी और ईफड सारा उठाता रहा, वो दोनों उधर ही बैठे हैं 200 के पास। एम सी बी आई थिंक इट्स अराउंड टू 82,
या 250 के बीच में, ये इसकी एक फ्री जोन है। और ईफर्ट साहब जो 190 के पास फेर रहे हैं, कभी 210 का हो जाता है फिर वापस 190 का हो जाता है, उसका यही सिस्टम है। और मैं अब एक और चीज़ बताने लगा इस वीडियो में, 5 मिनट हो गए मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो मैं क्या चलो एक नई चीज़ बताता हूँ। ये है कि जो महीना ऑफ अप्रैल एंड मार्च का होता है ना, मार्च एंड अप्रैल, इसमें ना इंश्योरेंस कंपनीज बहुत डिविडेंड देती हैं। तो इसको मैं अभी आपके सामने ना एक वॉइस नोट के थ्रू नोट्स में सेव करता हूँ। हे सिरी, कैन यू सेव दैट मंथ ऑफ March and April is for dividends of insurance companies and banks. Okay, thank you. अच्छा भाई, मैंने इधर लिख दिया, हे सिरी कैन यू सेव दैट मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज़ फॉर डिविडेंड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स। ओके थैंक यू। अच्छा, तो भाई बात ये है कि अब एक इंश्योरेंस कंपनी से भी डिविडेंड्स दिए हैं, उसकी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये लिस्ट है भाई, अब तो वैसे टाइम काफ़ी निकल चुका है इन सबका, लेकिन मैंने कहा दिखा देता हूँ। इसमें जुबली जनरल इंश्योरेंस ने 55% दिया है, और मतलब ये 5.5 रुपये देगा। ये वाफ़ी एनर्जी जो है ना, ये अच्छा स्टॉक है, ये शेल था पहले, अब इसका नया नाम आ गया है। अच्छा, ये जो जहांगीर सिद्दीकी है ना, इससे बच के इन्होंने 6% दिया है प्रेफरेंस स्टॉक पे जी, जिसके पास को बहुत पहले का पड़ा हुआ वो प्रेफरेंस में चला जाता है। फिर जो मुझे एक स्टॉक पसंद आया था वो था सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक की इसने दिया 6 रुपया। ये वाला यार सबसे जो क्लोज जा रहा है, मैं टॉप पे जो आ रहा है कैमरे में। अच्छा, इसने 60% दिया था, मतलब कि 6 रुपये, और इसकी 18 को एक्स है। अब तो वैसे निकल गया, और कह रहे जी 19 पे जाके ये बनेगा। भाई तू बंद हो जा आखिरी टाइम पे। अच्छा, इसका क्या सीन है कि ये सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड नंबर 6 पे जो आ रहा है, आदम जी लाइफ इंश्योरेंस के नीचे वाला, इसका 17 इज़ द लास्ट डेट, आज ही थी वैसे लास्ट डेट। तो मेरा कहने का ये मतलब था, और इस स्टॉक की एक अच्छी बात बताई कि ये था 48 का। अच्छा, अब लोग कमेंट ये क्या करते हैं, बड़े फ़नी सा कमेंट करते हैं, जो मैं भी पहले से ही सोचता था कि यार डिविडेंड के बाद ना स्टॉक की प्राइस ना गिर जाती है। एक मेरी बात याद रखना, बात बिल्कुल सच है तुम्हारी, स्टॉक की प्राइस गिर जाती है। यूबीएल की मिसाल मैं फिर से लूँगा, यूबीएल की प्राइस हमेशा गिरती थी, सबकी स्टॉक की गिरती है, लेकिन ना ये कम बैक करते हैं और वापस उस प्राइस पे जाते हैं। अगर एक स्टॉक 48 का है ना, उसने अगर 6 रुपये दिया तो वो 42 या 40 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधे लोग उसमें बेच चुके होते हैं, आधे लोग डिविडेंड खा चुके होते हैं, और आधे मुझ जैसे होते हैं जो डिविडेंड खा के बस बैठे रहते, बेचते नहीं हैं। कुछ लोग क्या होता है, डिविडेंड खाने के बाद बेच देते हैं, कहते हैं यार बस जान छोड़ो और ये देखी जाएगी। तो मैं यही कहने लगा था कि जो ये कह रहे हैं ना कि जी उस स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी, कि तो क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये होता है कि आप उस स्टॉक को ना छोड़ दो उसी हाल में। अभी इस तरह मैंने एक स्टॉक लिया जो बहुत बड़ा डिविडेंड दिया, वो 13 रुपये का हो गया, अल्टेन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब मैं ना 1 साल के लिए खामोशी से भूल जाऊँगा उसको, ऐसे ही जैसे कि आपकी कोई शर्ट जो है अलमारी के अंदर छुप जाती है, आप भूल जाते हैं। आप 1.5 साल बाद आपकी अपनी कोई नई चीज़ ढूंढ रहे हो तो आपको पुरानी चीज़ एक मिल जाती है, और वो होती है आपकी कोई शर्ट। तो भाई ये तो वही शर्ट थी। इसी तरह ये स्टॉक भी है, अगर आपका कोई स्टॉक गिर चुका होता है ये वापस उठता है, तो आपको शर्ट जो है वापस मिल जाती है। जिस तरह मुझे ये शर्ट मेरी अक्सर घूम जाती थी रेड वाली, क्योंकि मेरी जो एक पार्टनर है लाइफ है वो कहती थी आपने रेड कपड़े नहीं पहनने, तो वो इस शर्ट को छुपा देती थी, तो फिर ये मैं शर्ट छुपा के कभी कभी मिल जाती थी मुझे। तो इसी तरह जो है वो जो स्टॉक गिरता है ना वो उठता भी है, जो गिरता है वो उठता है और वापस उस प्राइस को टच करता है। जिसमें हब को भी एक बहुत अच्छी मिसाल है, वो अक्सर आपको कोई 8 रुपये डिविडेंड देगा, वो 108 का, वो 100 का हो जाएगा, वो 95 तक का हो जाएगा, 90 का भी जाएगा। लेकिन भाई साहब फिर वो ऐसा घूम के ऊपर जाता है ना, फिर नहीं देखता वो, अब तो 120 का भी होता है, कहता है ये ले भाई। वो सिर्फ 3-4 महीने की कहानी होती है, उसके बाद वो ऐसा उठता है, क्योंकि उसका अगला बोर्ड मीटिंग आ रही थी तो लोग बोर्ड मीटिंग से पहले बाइंग करना शुरू हो जाते हैं और उस प्राइस को उठा देते हैं। तो ये याद रखें, ये मैं आपको आपको टिप दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, जो मैं खुद 7-8 साल से देख रहा हूँ कि स्टॉक जो है ना हमेशा उठता है।
और ये ना कोई जी हो यार मैंने बड़ा महंगा उठाया। मैं भी पहले यूबीएल जब मैं महंगा उठा रहा था 140 का बेच के ना मैंने 145 से फिर उठाया था कि यार बड़ा महंगा उठाया। तो मुझे मेरे एक जानने वाले ने कहा मेरी बात याद रखो बेटा, स्टॉक कभी महंगा नहीं होता, जो भी उठा लिया ना इट मे बी सस्ता फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उस बंदे की प्रेडिक्शन थी और बिल्कुल सच हुई। उसने 2018 में कहा था कि ये स्टॉक ना 500 का हो जाएगा। और मैंने कहा किधर होता है यार, बुढ़े हो जाएंगे हम तब जाके होना है। कहता देख लें, और उसकी सही निकली प्रेडिक्शन। अगले 6 साल क्या, अभी 3 सालों में ही, तीन ही, 18 19 20 21 22 23 24 25, हाँ 6 ही बनते, 6 7 साल में 25 वो हो गया। 500 टच करने लगा। ये 500 लग गया ना इसका, फिर ब्रेक नहीं लगेगी, 600 तक जाएगा। इसका फिर मुकाबला पीओएल के साथ चलेगा, फिर वो इनकी आपस में ईपीएस के मुकाबले चलेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो स्टॉक की जो प्राइस है वो कम होती है, वो वापस आती है। तो जो अगर आपने हाई प्राइस पे भी बाय कर ले, सो देर इज़ नो फॉल्ट। अगर आपने 490 का बाई किया है, वो 460 का, वो आपको दुख तो होगा, लेकिन वो एक पॉइंट पे जाके अगले 2 सालों में क्या पता 490 एक लो हो उसकी प्राइस की। तो ये कहानी है। बाकी आप चिल मारें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। मैं थोड़ा पीछे होकर बोलूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करे सारे मामलात में। खुश रहें, आबाद रहें, जीत रहो सारे।